हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, ये है दोस्तों क्लास 11 का प्रश्नावली 4.1। इसे हम एक ही 4.1 को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी आपके सामने होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, किस तरीके से इसे दिखाते हैं, किस तरीके से इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किन मैथमेटिक्स ने ढूंढा था। देखो, आइलर ने सबसे पहले ये बताया था हमें। हम पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि क्लास 10th में हम लोग जब हुआ करते थे, इसके पहले वाली क्लास में, तो हमें क्या कहा जाता था, एक द्विघात समीकरण दिया जाता था और बोला जाता था कि आप इसे सॉल्व करो। अगर वो सॉल्व हुआ करता था तो उसे सॉल्व किया करते थे, सॉल्व नहीं होता था तो अगर उसके कोई जैसे रूट आ जाते थे, बोल सकते हो आप √-1, √-8, √-10, ऐसी कोई भी रूट ऐसे आ जाती थी, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस में आती थी तो हम क्या बोलते थे, हम बोला किया करते थे कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, इस समीकरण को सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हमसे क्या बोला जाता है, अब हमसे ये बोला जाता है कि ये समीकरण भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसा समीकरण है जिसे सॉल्व नहीं किया जाता है, फिर भी जबरदस्ती उसे सॉल्व करके उसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको किसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे। आइलर ने हमें क्या बताया, सबसे पहले दोस्तों आइलर ने हमें ये बताया था कि अंडर रूट मतलब -1 के वर्गमूल को हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आयोटा एक साइन होता है। देखो, सबसे पहले हम देख ही लेते हैं आखिरकार आयोटा क्या चीज़ है। देखो, आइलर ने ये बताया कि आयोटा को हम √-1 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1। ये कैसे भैया, इस तरफ भी वर्ग करो, इस तरफ भी वर्ग करो तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। अगर आयोटा पावर क्यूब हो, आयोटा क्यूब हो तो उसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान मैंने कितना निकाला, -1 इंटू आयोटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान होगा दोस्तों माइनस आयोटा। आयोटा पावर क्यूब का मान माइनस आयोटा। अगेन दोस्तों आयोटा पावर 4, इसका जो मान होगा दोस्तों वो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा पावर 4 को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल, इसका मान होता है -1 इंटू -1। अब क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सिंपल। अगेन दोस्तों यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने दे दिया आयोटा पावर 4 इंटू n, तो इसका मान भी 1 होता है। मतलब आयोटा पावर 4 के साथ कोई नेचुरल नंबर, कोई प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई हो तो उसका मान भी 1 होता है। क्योंकि अगर 4 की कोई गुणज संख्या होती है, 4 की कोई गुणज संख्या होती है तो उनका मान भी 1 ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों यही मुझे बताना था। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपका प्रश्नावली 4.1 एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और आओ देखते हैं फिर सवाल में 1 2 3 4 5 मतलब जो भी सवाल दिए हुए हैं मैं उसे जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको यूं ही आराम से समझ में आ ही जाएंगे। क्योंकि जब तक आप सवाल को नहीं देखोगे, एग्जाम्पल नहीं देखोगे, तब तक आपको मैं कितना भी फार्मूला दे दूं, लेकिन अगर यूज ही नहीं करते हो फार्मूला का तो आपको सवाल सॉल्व करना ही नहीं आएगा। आओ देखते हैं फिर सवाल में क्या दे रहा है। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल में बोल रहा है कि 1 से 10 तक की समृद्ध संख्याओं के प्रत्येक को a+ib के रूप में लिखिए। a+ib के फॉर्म में व्यक्त करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, पहला सवाल जब आप लिखोगे तभी तो सॉल्व करोगे भैया, पहले लिखाओ तो सही। मैं डायरेक्टली सवाल को करा रहा हूँ दोस्तों, मैं 1 से 10 तक ये सब नहीं लिख रहा हूँ कि ये 1 से 10 तक की कोई सवाल दिया है उनको a+ib के फॉर्म में, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, अगर मैं लिखूँ फर्स्ट सवाल, क्या लिख सकता हूँ, a+ib के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कोई सवाल देगा आप उसे सॉल्व करना, उसके बाद बोलना नहीं मतलब करके दिखाना कि a+ib के फॉर्म में उसे व्यक्त करना है। ठीक है, आओ पहला सवाल जो दे रखा है उसे देख ही लेते हैं। दे रखा है 5 आयोटा मल्टीप्लाई में है -3/5 आयोटा, और आपसे बोल रहा है कि आप इसे सॉल्व करके और सॉल्व करने के बाद जो भी आए उसको a+ib के फॉर्म में व्यक्त करो। आओ देखते हैं। सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करोगे, एक बार इस सवाल को यहाँ पर उतार लो, 5i -3/5, आई को यहाँ पे आयोटा से प्रदर्शित करेंगे तो आप इसे आयोटा बोलना। ठीक है, यहाँ से हम जब इसे क्या करेंगे,
सॉल्यूशन गिरेंगे इसका, तो करना क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 आयोटा इंटू, इसे लिख सकते हैं -3/5 आयोटा। ये क्या बनेगा दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्यों, आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो आयोटा स्क्वायर होगा, लेकिन ये जो 5 है ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये -3 है। ठीक है भैया, अगेन यहाँ से क्या होगा, अब मैंने अभी आपको कुछ बताया था, क्या बताया था भैया, कि आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है, किसका, आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है -1। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे -1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया कितना 3। अभी आपको क्या करना है, ये आंसर नहीं है, आंसर तो हमें बोल रहा है कि a+ib के रूप में बताओ। तो a+ib के रूप में क्या लिखोगे इसका आंसर, सबसे पहले a क्या है 3, तो 3 + 0 × आयोटा, इस फॉर्म में आपको आंसर देना होगा। क्योंकि यहाँ पर b की जगह पर कोई संख्या नहीं है, तो b की जगह पर जब कोई संख्या नहीं है तो क्या मानोगे, वहाँ पर 0 मानोगे। अगर 0 मानोगे तो b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। आपको पता है कि 0 में आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आएगा, मतलब अगर आप 0 का आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। बचेगा कितना 3, जो कि यहाँ पर है, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं था। अगेन दोस्तों यहाँ से सेकेंड नंबर सवाल, सेकेंड नंबर जो सवाल दे रखा है वो बोल रहा है कि आयोटा पावर 9, देखते रहे ना, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19, और आपसे बोल रहा है कि आप इसे a+ib के फॉर्म में व्यक्त करो। तो सबसे पहले आप जब इसे सॉल्व करोगे तो एक बार इस सवाल को यहाँ पर उतार लो, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। अब क्या करोगे, देखो आयोटा पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका आप देखो दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 का पावर 2 × आयोटा। क्योंकि अगर आप इसमें क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखते रहे ना, अगर आप 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता होना चाहिए कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये देखो पावर की पावर है तो क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 दूना 8, 8 और इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा पावर 9, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं भैया आयोटा पावर की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा, सॉरी आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब। ऐसा क्यों भैया, ऐसा इसलिए, आप इसे देखो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद आयोटा पावर 19 ही आएगा। देखो सबसे पहले आयोटा है, आयोटा की पावर 4, पावर 4 की पावर 4, तो 4 4 जा 16। अब क्या करना है, 16 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा क्यूब में, है ना, आयोटा पावर 16 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा क्यूब में। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो घात से घात जुड़ जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा पावर 19। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 4 की गुणज आयोटा की पावर कोई संख्या हो तो उसका मान 1 होता है। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से ये हो गया 1 और बचा कितना आयोटा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, और इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 की गुणज है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मैंने वैसे तो आयोटा क्यूब का डायरेक्टली आपको मान बताया था, मैं डायरेक्टली मान रखूँगा क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। इसका मान होगा माइनस आयोटा, बढ़िया बढ़िया भैया। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका मान होगा आयोटा, इसका मान होगा माइनस आयोटा, ये दोनों हो गए कितना 0। अभी आप बोलोगे भैया ये तो 0 आ गया, आप इसे लिख करके दिखाओ a+ib के फॉर्म में। मैं बोलूँगा कि a+ib के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, लेकिन कैसे, 0 + 0 आयोटा, बढ़िया। या फिर आप इसे लिखो, पहले आयोटा को पहले कर दो, नहीं तो बोलोगे भैया पहले तो i है फिर उसके बाद b है, सॉरी मल्टीप्लाई में 0 × 0, सिंपल। और कुछ करना था क्या, नहीं, एकदम आसान है। आओ देखते हैं उसके बाद इसे मिटा करके सवाल नंबर 3 को मिटा ही लेते हैं इसे। आशा करता हूँ मैंने जो भी सवाल अभी आपको बताया ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए क्योंकि उसी तरीके से बताया भी जा रहा है।
तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3, जैसा कि सवाल नंबर 3 दे रखा है आयोटा पावर -39। इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या की जो पावर है अगर वो ऋणात्मक में दी हो, ऋण में निगेटिव दी हो, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे x पावर -1 दिया है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी का उपयोग होगा। आओ देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप एक बार जब इसे सॉल्व करोगे तो एक बार सवाल को यहाँ पर उतार लो नीचे, इसे लिख लो आयोटा पावर -39। इसे हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा अपान आयोटा पावर 40। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि इसे अगर हम फिर से लिखना चाहेंगे तो हो सकता है कि एक आयोटा से एक आयोटा कैंसिल हो जाए, बचेगा कितना 1/आयोटा पावर 39। अब आयोटा पावर 39 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आयोटा पावर -39 ऐसे लिखा जा सकता है। ऑफकोर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको और पता होना चाहिए, आयोटा को आयोटा ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ से इसका जो मान होगा दोस्तों, आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कि आयोटा पावर 4 की पावर 10, और आपको पता है कि इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि ये 1 के बराबर ही आएगा, 4 का गुणज है। तो इसे हम एक बार लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 की पावर 10। अब आपको पता होना चाहिए इसका मान होता है 1, तो यहाँ से आयोटा का मान आ जाएगा आयोटा। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, a+ib के फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 0 + i × 1, क्योंकि b की जगह पर 1 है। ठीक है, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों बस ये था सवाल नंबर 3, इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 4 को। हाँ, तो जैसा कि सवाल नंबर 4 दे रखा है, आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है दोस्तों कि 3 ब्रैकेट में 7 + 7 आयोटा। ठीक है, अगेन क्या दे रखा है, प्लस आयोटा ब्रैकेट में 7 + 7 आयोटा, या फिर आयोटा को पहले लिखो या फिर बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किताब में ऐसे दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, आप ना पहले इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 × 21 प्लस 7 × 21 आयोटा, प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आयोटा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ऐसा कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। अगेन क्या करोगे, अगेन हम कर सकते हैं भैया, क्या 21 है, 21 को 21 रहने देते हैं, ये इसमें आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 28 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 7, इसका मान क्या हो जाएगा -1, क्योंकि इसका मान आयोटा स्क्वायर का मान मैंने आपको क्या बताया है -1। अगेन यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 21 प्लस 28 आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर -7, ये इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आकर के ये घट जाएगा, घटने के बाद कितना आएगा, है ना, ये कितना आएगा, ये आएगा 16 प्लस 28 आयोटा। अब आप यहाँ से क्या देखने को पा रहे हो, यहाँ से ये देखने को आपको मिल रहा है कि भैया इसे हम a+ib के फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, तो a+ib के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले ही लिखा हुआ है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि सिंपल है। और इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 5 को। हाँ, तो दोस्तों सवाल नंबर 5 में जो दे रखा है, आपको बस इसी तरीके से सॉल्व करना है सवाल, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि डिफ़िकल्ट है, इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। देखो क्या दे रहा है, सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि 1 - आयोटा ब्रैकेट में है -1, फिर उसके बाद प्लस आयोटा × 6, आयोटा 6 है ना, 6 आयोटा या फिर आयोटा 6 लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपको जब इसे सॉल्व करोगे तो भैया सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं, इसका से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले लिखो 1 - आयोटा ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हटा दो, इस ब्रैकेट को भी हटा दो क्यों, क्योंकि अभी ये ब्रैकेट हट रहा है तो इसलिए इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व करना है ना हमें। करेंगे क्या, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +1, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा,
भैया बहुत बढ़िया। अगेन क्या करेंगे हम, अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसका इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक बात और याद रखना होगा, नंबर से का नंबर में ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स आयोटा को आयोटा में ऐड करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, इसका इसमें ऐड करेंगे तो -7 आयोटा, ये हो गया इसका आंसर। भैया इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे मिटा करके करेंगे इसके आगे का सवाल। तो यहाँ से दोस्तों सवाल नंबर ये था 5th। सवाल नंबर 6 को देखते हैं, सवाल नंबर 6 में क्या बोल रखा है। सवाल नंबर 6 में जो कि जैसा कि बोला है 1/5 प्लस आयोटा 2/5, 1 ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में है -4 प्लस आयोटा 5/2, ऐसा कुछ दे रखा है। अब आपसे बोल रहा है कि आप इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए जैसे इसे मैंने सॉल्व किया उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। क्या करना है, सबसे पहले 1/5 को लिखो प्लस आयोटा पावर 2/5 लिखो, लिख दिया भैया। अब क्या करना है, इसका आपस में माइनस का मल्टीप्लाई करो उस ब्रैकेट में, इस वाले पहले वाले में नहीं, बाद वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ से हो जाएगा -4, ये हो जाएगा माइनस आयोटा 5/2, क्योंकि प्लस को माइनस कर दिया, ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस माइनस आपको पता है। अब आपको करना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो भी आयोटा वाली संख्याएं हैं उन्हें एक तरफ रखना है, और जो वैसे नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स हैं, उन्हें एक तरफ रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, 1/5 -4 प्लस आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से करना यही है कि आप इसे कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो इसका यहाँ से एलसीएम ले लो। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा 20/5, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका इसमें लोगे तो ये एलसीएम, तो ये हो जाएगा आयोटा 4, और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा -25/10। भैया ऐसा कैसे आपने कर दिया, मैंने करा कुछ नहीं, एलसीएम लिया इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, बस और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ से क्या करोगे, ये आयोटा इसके साथ में है तो ये आयोटा रहेगा, ये हो जाएगा दोस्तों। इसका इसमें जब आप माइनस करोगे, -20 में 1 जब आप घटाओगे या फिर ऐड करोगे तो कितना आएगा, -19/5, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा -61/10। आयोटा में है तो आयोटा में रहेगा, क्योंकि अगर आयोटा नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये है दोस्तों इसका आंसर, सिंपल है, और कुछ करना ही नहीं था, कुछ नहीं करना था, बस ऐसे ही सॉल्व करना था आपको। अब यहाँ से इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 7 को, क्योंकि जो भी सवाल हैं मुझे लगता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आशा करता हूँ ये आप उतार लिए होगे, इसे मिटा देता हूँ मैं। जो भी सवाल हैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6 था ये, 7th नंबर सवाल। 7th नंबर सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सॉल्व करने में भी बड़ा ही होगा। देखो आओ क्या बोल रहा है, पहले सवाल को लिखते हैं। बोल रहा है कि 1/3 प्लस आयोटा 7/3, ठीक है। उसके बाद दे रखा है बीच में प्लस ब्रैकेट प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, यहाँ से इस ब्रैकेट को क्लोज किया है। फिर उसके बाद बोला है माइनस ब्रैकेट में 4/3 प्लस आयोटा, ऐसा कुछ दे रखा है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको ब्रैकेट ही हटा करके सिंपल आयोटा को आयोटा से आपस में ऐड कर लेना है, या फिर घटा लेना है, नंबर्स को नंबर्स में ऐड कर लेना है, या फिर घटा लेना है, उसे a + ib के फॉर्म में लिख लेना है। करना क्या है, सबसे पहले आप इसे जब सॉल्व करोगे, देखो इसका आप ब्रैकेट पहले इसे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगी, इस ब्रैकेट को हटा दो ना, पहले बिग ब्रैकेट को हटाओ। जो मेथड है उसी मेथड से सवाल को सॉल्व करो। सबसे पहले 1/3 प्लस आयोटा 7/3, 1 ब्रैकेट में है। फिर उसके बाद प्लस, आपको पता होना चाहिए कि छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है अंदर का। फिर उसके बाद है 4 प्लस आयोटा 1/3। फिर उसके बाद है दोस्तों माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4/3, इसका इसमें प्लस आयोटा, ठीक है। ये ब्रैकेट से हम छुटकारा पा गए। अगेन इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं, जैसे 1/3 प्लस 4 इसे एक तरफ कर लिया, प्लस इसे कर सकते हैं एक तरफ 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा,
इसे हम लिखेंगे -4/3, इसे लिखेंगे प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है, नंबर्स को एक तरफ करना है, बाकी आयोटा वाली संख्याओं को एक तरफ। 1/3 प्लस 4 और ये हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा प्लस 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा प्लस आयोटा, ऐसा कुछ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना आता है आपको, एलसीएम ही लेना है। यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे 1 होगा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा दोस्तों 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो आएगा कितना 3, ये हो जाएगा 7i प्लस आई प्लस 3i। आई क्या, आई ये है आयोटा, आई क्या है दोस्तों, आयोटा। आओ यहाँ पर करते हैं ताकि आपको दिखे भी। इसका जब इसका आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 11, हाँ ठीक है 11i/3। इसे हम क्या लिखेंगे, ये तो देखो कैंसिल हो गया, 1 प्लस 11 आयोटा/3। अभी आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे कि भैया हम इसे किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो देखो क्या a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया क्या, हाँ ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया i, a प्लस आई बी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया इसका आंसर। सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाता है। देख लो कहीं गलती तो नहीं हुई है, प्लस माइनस में कुछ भी गलती, सवाल भी सही है। सवाल तो यही दे रखा है दोस्तों, सॉरी एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई है, आओ दिखाएं। देखो यहाँ पर सवाल में दे रखा है दोस्तों माइनस, तभी तो मैंने सोचा कि आखिरकार ये सॉल्व कैसे हो गया, वो भी आंसर तो नहीं मैच खा रहा था आंसर में। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। कितनी बड़ी गलती करता हूँ यार मैं। ये हो जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा प्लस, और कहाँ पर होगा माइनस, तो यहाँ पर होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर होगा माइनस। अब इसे कैलकुलेट करो। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 11/3, है ना, 8 3 11/3। सही है, सही है। अब आप इसे क्या करो, ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 प्लस 5i/3, ये है इसका आंसर। यहाँ पर दोस्तों जो सवाल में माइनस लिखा हुआ था ना, मैंने गलती से यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, सवाल में माइनस लिखा हुआ था, बस ये था सवाल। बाकी थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने उसे सही कर दिया दोस्तों। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 8 को। हम धीरे धीरे अपने दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कैसे दे रखा है, जैसा दे रखा है वैसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे जैसा दिया हो। देखो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, ठीक है, और बोल रहा है आप इसे सॉल्व करो और a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो। सबसे पहले आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप मेरी मानो तो एक बार सवाल को उतार लो, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू। इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 1 ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस वही तो होगा ना, आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। अब क्या करना है, यहाँ से करना यही है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस 2i, और इसका मान होता है 1 माइनस, इसका मान होता है कितना, 1 माइनस 2i। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -2i इंटू ब्रैकेट में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 में 1 घटाओगे तो 0 आएगा, ये हो जाएगा -2i। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस 4i स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा, इसका जो मान आएगा, अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा -4। क्यों, क्योंकि इसकी जगह पर -1 रखा, -1 का 4 में मल्टीप्लाई किया कि तो कितना आया, ये आया -4। अब आप इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो तो a की जगह पर -4 प्लस i इंटू 0, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इतना आसान था सवाल, बाकी कुछ नहीं करना था। अगेन इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 9 को। देखने वाले हैं सवाल नंबर 9। जैसा कि सवाल नंबर 9 में क्या दे रखा है, दिया है
कि 1/3 प्लस 3 आयोटा पावर का होल क्यूब। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले सवाल को एक बार उतार लो, यहाँ पर 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। आपको यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होगा, 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा, 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 3 आयोटा। बढ़िया बढ़िया भैया। अब क्या करोगे, 1/3 का क्यूब करोगे तो 1/27, इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा 27 आयोटा पावर 3 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा कितना 3 आयोटा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3 आयोटा। बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से क्या करोगे 1/27, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा -27 आयोटा। ऐसा क्यों, क्योंकि आयोटा क्यूब का जो मान होता है माइनस आयोटा होता है, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस पहले आ गया, प्लस को माइनस कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 9 आयोटा स्क्वायर। बढ़िया। अब आपको यहाँ से कुछ और कैलकुलेट करना होगा, 1/27 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, क्योंकि आयोटा पावर 2 का आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9। -9 को मैं एक तरफ लाया इस तरफ, तो ये हो जाएगा 1/27 -9, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -27 आयोटा प्लस, ये तो कैंसिल हो रहा है ना, देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो इसका मान आयोटा। भैया बहुत बढ़िया। अगेन क्या करोगे, कर ही लेते हैं। इस दोस्तों जो बन करके आएगा वो आएगा, इसमें अगर आप इसको एक को घटाओ जोड़ोगे तो कितना आएगा -235/27, ये हो जाएगा -26 आयोटा। ठीक है, ये था इसका आंसर, क्योंकि ये a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख गया है। क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या, अगर ये कैंसिल तो नहीं होगा, ठीक है, बस यही हो गया इसका आंसर, सिंपल, और कुछ करना नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों बस ये था सवाल नंबर 9, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 को अगर कहीं सवालों में दोस्तों गलती से मुझसे थोड़ा सी अगर कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, आप उसे खुद से सॉल्व करना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो सवाल का आंसर सही आ जाए। आंसर थोड़ा हो सकता है कि मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन आप एक बात याद रखना कि अगर मैं आपको मेथड बता दिया तो आप उसे कैलकुलेशन में सही करके उसका आंसर सही निकाल लेना। ठीक है, सवाल को खुद से सॉल्व करना। यहाँ से सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या दे रखा है, -2 -1/3 आयोटा पावर 3। ठीक है, चलो यहाँ से करना क्या है, फार्मूला वही लगाना है। सबसे पहले आओ दिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ से आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, वैसे तो माइनस तो नहीं, यहाँ से कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा आयोटा पावर क्यूब, वो भी माइनस में, है ना, हो सकता है, सॉरी -1 का होल क्यूब कॉमन होगा, हाँ ऐसा कॉमन होगा। तो यहाँ से इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, आप आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा -1, इसका मान तो माइनस होता है, तो माइनस इसका यहाँ से फार्मूला लगेगा, कौन सा, 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब अगेन प्लस 3i 1/3i का होल क्यूब प्लस 2 इंटू क्या होता है 3ab ना, 3 × 2 × 1/3 आयोटा अगेन 2 + 1/3 आयोटा, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। यहाँ से बिग ब्रैकेट। अब क्या करोगे, सॉल्व करो इसे करोगे, ये हो जाएगा 8, इसे करोगे प्लस 1/27 आयोटा क्यूब प्लस ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2i का मतलब आयोटा यहाँ पर समझना ना, और ये होगा कितना 2 + 1/3 आयोटा। अब क्या होगा, सॉल्व ही होगा, इसका हटा दो इसे, यहाँ से ये हो जाएगा 8 + 1/27 आयोटा क्यूब
प्लस इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4i प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3। ये क्या बनेगा दोस्तों, नंबर्स इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -2/3, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लगा हुआ है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -1/27i। तो ये हो जाएगा 8 -2/3 मैंने एक तरफ कर दिया, और इसको एक तरफ कर लेते हैं, माइनस आयोटा पावर 27 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 -2/3, 3/3, यहाँ से माइनस, ये हो जाएगा 27 चौका कितना होता है, 27 चौका 7 चौका 28, 2 8 2 10, 108। 108 में अगर आप इतना घटाओगे तो कितना आएगा, 107, वो भी प्लस में आएगा, प्लस 107 आयोटा पावर 27। आगे क्या हो जाएगा, आगे इसे लिखते हैं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। ये हो जाएगा 22/3 प्लस 107 आयोटा बटे 27। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था सवाल नंबर, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आंसर इसका। ये था सवाल नंबर 10। मैं आपको बता दूं फर्स्ट सवाल में 10 सवाल थे, मतलब पहले सवाल में 10 सवाल थे, मैंने आपको 10 के 10 सवाल करा दिया। चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 2 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में दोस्तों कुल तीन सवाल, जैसे कि 11, 12 और 13, 3 सवाल सॉल्व करने को बोल रहा है 11 से लेकर 13 तक की समृद्ध संख्याओं के प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ, अगर जैसे कि मैं लिख दूँ x माइनस वाई, ठीक है, अगर आपसे बोलो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो क्या बोलोगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई। मतलब इसका आपको, आओ मैं दिखा ही देता हूँ। अगर मैं जैसे लिख दूँ 1/x ना, 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब आप इसको सॉल्व करोगे x इंटू एक्स करके, ये हो जाएगा x/x स्क्वायर, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, 1/x, फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा यही होता है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। और दिखाते हैं सवाल को सॉल्व करके। जैसा कि सवाल नंबर 2 में दे रखा है 4 - 3i, i का मतलब आयोटा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/4 - 3i। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यही मैंने अभी आपको बताया। ठीक है भैया, सॉरी, अगेन क्या करोगे, ये लिख सकते हो आप 1/4 - 3 आयोटा इंटू, अब इसे आप क्या करोगे, परिमेयकरण करो, परिमेयकरण करके इसे सॉल्व करो, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। अब क्या करोगे, यहाँ से 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b और a - b का यहाँ पर फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बनेगा 4 + 3 आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -9 आयोटा स्क्वायर, -9 आयोटा स्क्वायर। आओ यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 16, इसका मान हो जाएगा -, +9 इज इक्वल 4 + 3i अपॉन 25। ठीक है, अब इसे क्या करोगे, आप इसे a + ib के फॉर्म में लिख दो। क्या इसे फॉर्म में लिखने को बोला है क्या, नहीं, इस फॉर्म में तो लिखने को नहीं बोला है, लेकिन अब यहाँ से जो सॉल्व होगा उसे लिख देते हैं, 4/25 + 3i/25 हो गया ये सॉल्व आंसर। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना था, क्योंकि बोला था कि हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, मैंने गुणात्मक प्रतिलोम सॉल्व कर दिया। चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं इसका सवाल नंबर 2।
हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर सेकंड। जैसा कि सवाल नंबर सेकंड में कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, सवाल दे रखा है, क्या दिया है, √5 + 3 आयोटा, और आपसे बोले कि आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाया उसी तरीके से क्या करना है। सबसे पहले √5 + 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/√5 + 3 आयोटा, यही होगा गुणात्मक प्रतिलोम, यही होगा भैया। अब क्या होगा यहाँ से, जब इसे और आगे सॉल्व करोगे तो पहले एक बार इस सवाल को लिखो, √5 + 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा अपान √5 - 3 आयोटा। क्या किया मैंने, परिमेयकरण किया। चलो सॉल्व करो भैया। यहाँ से हो जाएगा √5 - 3 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, यही बनेगा। आगे क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पर सॉल्व कर लूँ क्या, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं सही से। यहाँ से जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा √5 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 5, और इसका वर्ग करोगे तो -9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन 5, इसका मान हो जाएगा +9। यहाँ से √5 - 3 आयोटा अपान इसका मान हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, चलो इसे किस फॉर्म में लिखो, a + ib के फॉर्म में लिख सकते हो। ये हो जाएगा √5 अपान 14 - 3 आयोटा अपान 14। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 3, वो भी सेकंड का। क्योंकि सवाल नंबर 3 दे रखा है इसका, सवाल नंबर 3 सेकंड का, जो कि 3 बोलो या फिर आप इसे बोल सकते हो 13, क्योंकि यहाँ से 11 to 13 आयोटा को आप गुणात्मक प्रतिलोम में व्यक्त करो। तो क्या करना है आपको, आप इसे 13 बोलो या फिर 3 बोलो, मैंने अपने तरीके से इसका नाम दिया है। ठीक है, जो किताब में दे रखा है उस तरीके से मैंने नाम नहीं दिया है। यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले आप जब इसे सॉल्व करोगे तो लिखोगे माइनस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या हो जाएगा, 1/- आयोटा, 1/- आयोटा सिर्फ इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया है। ठीक है भैया, अब ये क्या करना है, अब यही करना है कि आप इसे एक बार उतारो, यहाँ पर 1/- आयोटा मल्टीप्लाई करो आयोटा इंटू आयोटा से, ये क्या हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अभी आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका मान हो जाएगा आयोटा अपान -1 इंटू -1। ठीक है, माइनस इंटू -1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आयोटा। इसका मान कितना आया दोस्तों, ये आया सिर्फ आयोटा, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 13 बोलो या फिर सेकंड का 3 बोलो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेकंड का 3 बोला तो आप भी सेकंड का 3 बोल सकते हो। तो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं लास्ट सवाल 14 नंबर। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 14। जैसा कि सवाल नंबर 14 में दे रखा है, व्यंजक को, निम्नलिखित व्यंजक को a + ib के फॉर्म में ज्ञात करो। क्या कह रहा है, a + ib के रूप में व्यक्त करो, a + ib के फॉर्म में, a + ib के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, तो चलो यहाँ से सवाल को देखते हैं। सवाल कौन सा दे रखा है, तभी तो सॉल्व करोगे ना। सवाल दे रखा है 3 + आयोटा √5 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 - आयोटा √5 अपॉन √3 + √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करके हमें a + ib के फॉर्म में व्यक्त करना है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्या होगा, यहाँ ऊपर देखो कुछ बन रहा है फार्मूला, कौन सा फार्मूला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वन ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में। क्या बन रहा है यहाँ से भैया, बन रहा है 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से देखो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, ब्रैकेट का अंदर माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक है, यही बनेगा। हाँ भैया, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9 और इसका मान हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 5। इसका मान हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 5। अब यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, ये देखो ये से ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। ये बन रहा है क्या, ये तो बन रहा है भैया 2 अंडर रूट 2 आयोटा, यही बनेगा, यही बनेगा। आओ यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसका मान होता है आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या बताया मैंने, -1, तो 9 + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा, इसे लिखोगे आप 14, इसे लिखोगे 2 अंडर रूट 2 आयोटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 2 से काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं 2 से, बिल्कुल भैया कैंसिल तो किया जा सकता है। तो बचेगा कितना, 7 और अपॉन 7 अपान अंडर रूट 2 आयोटा। तो दोस्तों आपको करना ये होगा कि जो आयोटा है, आयोटा बटे में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम दोस्तों से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो अंडर रूट 2 आयोटा है इसे हम क्या करेंगे, पलट करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि आयोटा जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण अंडर रूट 2 आयोटा अपान अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2 आयोटा और ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2 का रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, ऐसा क्या देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पर देखते हैं। देखो आयोटा स्क्वायर का मान भैया अभी आपने ही बताया था, क्या 7 हो जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा, इसका मान होता है आयोटा स्क्वायर का मान जो होता है वो होता है -1, तो ये हो जाएगा -2। अभी आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ये जो है कैंसिल हो सकता है यहाँ से, क्यों, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर 2। तो 2 को मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 2, देखो लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल, तो बचा इतना। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस नीचे नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है, ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 7 आयोटा अपान माइनस अंडर रूट 2 है, इसे हम कैसे लिखेंगे, -7 आयोटा अपान अंडर रूट 2। ये है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये था सवाल। और इस सवाल, हाँ ये एक अच्छा सवाल में आता है, लास्ट सवाल था, 14 नंबर सवाल था, एक अच्छा सवाल था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी मैंने सवाल आपको बताया। यदि आपको सवाल समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।